जय हिंद बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और स्पेशल एफकेट की सीरीज में आप लोगों के लिए फोर्स टीम की जीएस स्ट्रेटेजी जो आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है। मैंने कहा कि जो स्टैटिकल जीके होता है इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। और हमने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक बहुत अच्छा बताया था एफकेट एग्जाम के लिए कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आपसे बेसिक क्वेश्चन देखना पूछा था, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज, आर्य समाज। तो बच्चों आज जो लेक्चर हमारा रहेगा उन्हीं टॉपिक को लेकर रहेगा। साथ ही मैं आपको बता देता हूं, मैं इस लेक्चर में मैंने आपको एडिशनल कुछ और चीजें, ये सोशल रिलीजियस फाउंडर्स के अलावा भी मैं आपको कुछ और चीजें यहां बताऊंगा, आइडियोलॉजी बताऊंगा, उस समय की कौन कौन से धर्म के बारे में, तो वो भी हम सब सीखेंगे। मतलब इसमें सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी और बहुत सारी चीजें आपको मिलने जा रही है। तो बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है। सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल था हमारे मॉडर्न इंडिया में। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, तत्वबोधिनी सभा, यंग बंगाल आंदोलन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इनका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा कि इससे हमारा जो सोशल और रिलीजियस बहुत रिफॉर्म हुआ। इन्हीं की देन रही कि हम फिर बाद में आजाद हुए, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम सिर्फ, क्योंकि यहाँ आपको पता है एफकेट में ज्यादा डिटेल्स में नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे सिर्फ फाउंडर्स की बात करेंगे, कौन सा समाज किस फाउंडर ने बनाया, ठीक है बच्चों। चलो तो अब देखेंगे हम यहाँ पर पहला ब्रह्म समाज, आपको पता है। मैं इसके अलावा एडिशनल भी कुछ चीजें आपको बताऊंगा, वो ध्यान रखना है आपको। तो ब्रह्म समाज जो है, इसको पता है ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने इसको बनाया था। लेकिन इसके पहले उन्होंने, याद रखना, आपको पता होना चाहिए, 1815 में आत्मीय सभा भी बनाया था। कौन सा बनाया था बच्चों? आत्मीय सभा भी, याद रखिए आप। तो ऑल्सो फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा एंड द ब्रह्म समाज। ये ब्रह्म समाज का ऑब्जेक्टिव था विधवा पुनर्विवाह को लेकर, और खासकर मेन ऑब्जेक्टिव था सती प्रथा बंद होना चाहिए। तो आपको पता है इसी ब्रह्म समाज की आवाज पर 1829 में सती प्रोहिबिशन एक्ट लागू हुआ था भारत के अंदर, ठीक है। सती सिस्टम को खत्म कर दिया था। उस समय लॉर्ड विलियम वेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, उन्होंने इस कानून को पास किया था। मेन ऑब्जेक्टिव ब्रह्म समाज का था आइडल वर्शिप के खिलाफ, मूर्ति पूजा के खिलाफ ये समाज बना था। उसके बाद जो दूसरा समाज बड़ा आता है वो है प्रार्थना समाज। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, जी हाँ, आप इनके फाउंडर। आत्माराम पांडुरंग जी के समय में ये समाज बनता है, लगभग आप देखेंगे तो 1852-56 के समथिंग ये बनता। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहा विधवाओं का पुनर्विवाह को लीगल किया जाए, ठीक है। फिर आता है दूसरा बड़ा समाज, तीसरा बड़ा समाज है आर्य समाज। फाउंडर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, है ना। आपको पता है 1875 में इन्होंने इसकी बंबई में स्थापना की थी, आर्य समाज। और आर्य समाज मतलब क्रांतिकारी। उन्होंने नारा दिया, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो आप। एक बुक लिखी सत्यार्थ प्रकाश। और आर्य समाज के तमाम लोग बहुत मैं कहूं तो कट्टरवादी राष्ट्रभक्त रहे। लाला लाजपत राय जैसे लोग, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग, ये सब आर्य समाज के लोग हुआ करते थे। नेक्स्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट ये सोसाइटी रही। मैडम एचपी ब्लाटावस्की और कर्नल एचएस ऑलकॉट, जी हाँ। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना आपको पता है 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। कहां हुई थी बच्चों? न्यूयॉर्क में हुई थी। लेकिन हिंदुस्तान में सोसाइटी को जो लेकर आई या इसको जो चलाया वो मैडम एनी बेसेंट का, अगर मैं नाम लूं, जी हाँ। तो इंडिया में इसको एनी बेसेंट लेकर आती है और इनका काम था इस सोसाइटी का भारत की जनता की सेवा करना, उनके लिए अच्छे काम करना, ठीक है। तो याद रखिए आप। नेक्स्ट रामकृष्ण मिशन, याद रखना, धार्मिक सामाजिक संगठन पढ़े और रामकृष्ण मिशन का नाम ना ले तो मतलब ये बहुत अधूरा होगा। स्वामी विवेकानंद, जी हाँ। स्वामी विवेकानंद ने जब 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में अपने भाषण दिए थे, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जब वेदांत दर्शन, पहली बार वैदिक फिलॉसफी को उन्होंने दुनिया के सामने रखा था। वो जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने सपना देखा कि हिंदुस्तान भी वैदिक कल्चर में, धर्म में बहुत आगे रहेगा। फिर उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में एक मिशन की स्थापना की वेल्लोर से। और फिर उसके बाद आज देखोगे दुनिया भर में रामकृष्ण मिशन चलता है। तो 1897 में रामकृष्ण मिशन स्थापित हुआ था, आज दुनिया भर में काम कर रहा है। अलीगढ़ मूवमेंट, जी हाँ,
अलीगढ़ मूवमेंट, इसके फाउंडर सर सैयद अहमद खान है, याद रखना। मुस्लिम्स के लिए था भाई कि भाई सारे धर्म जाति व्यवस्था बढ़ रही, मुसलमान वहीं के वहीं है, तो इसी ने अलीगढ़ में आपको पता है कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी थी। देवबंद मूवमेंट, ये भी नहीं कहा था, मोहम्मद कासिम वनावती और रशीद अहमद गंगोई, देवबंद मूवमेंट चला इनका। मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मदर टेरेसा जो आई थी, मदर टेरेसा आपको पता है, ठीक है ना। होम रूल मूवमेंट, भारत में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक साहब ने चलाए थे, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय विद्या भवन, इसको कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी ने स्थापित किया था। उसके बाद पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, ये जयप्रकाश नारायण ने बनाया था संगठन। चिन्मय मिशन, याद रखना, कौन सा मिशन? चिन्मय मिशन, स्वामी चिन्मयानंद जी ने इसको स्टेब्लिश किया। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, विश्व भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन लोगों ने स्थापित की। विश्व भारती याद रखना, विश्व भारती अलग संगठन है, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बी आर अंबेडकर और विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन भी रहा है, वीर सावरकर ने स्थापित किया। चिपको आंदोलन, आपको पता होना चाहिए, चिपको आंदोलन में कौन रहे? सुंदरलाल बहुगुणा रहे, तो ये मूवमेंट भी है। नर्मदा बचाओ में कौन रही? मेघा पाटकर रही। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, आपको पता होना चाहिए, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय, याद रखिए। अब ये अलग है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, यह भारत की सेवा या लोगों की सेवा है। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले डिप्रेस क्लास से थे, इन्होंने स्टेब्लिश किया था इसको। सर्वेंट ऑफ गॉड, जिसको कहते हैं खुदाई खिदमतगार, खुदा की खिदमत करना, किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी कहते हैं, याद रखना। ये क्वेश्चन भी आता है, फ्रंटियर गांधी। मैं अगले लेक्चर में सब टाइटल नेम भी लेके आऊंगा आपके बीच में। वन महोत्सव के मुंशी। भूदान मूवमेंट, भूदान आंदोलन, विनोबा भावे, जिन्होंने कहा था भाई जमीनों को दान में दो, जय जगत इनका नारा था। तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये मैं कहूं कि ब्रह्म समाज के बाद 1832 में स्टेब्लिश हुई थी तत्वबोधिनी सभा, याद रखना, देवेंद्रनाथ टैगोर, याद रखिए आप। दादोबा पांडुरंग जो है, पांडुरंग का एक संगठन बनाया था दादोबा, ये परमहंस जो सभा रही, परमहंस सभा मतलब ये जो इधर आ गया है, परमहंस सभा के फाउंडर दादोबा पांडुरंग थे। सेवा सदन, बैराम जी एम मालाबारी, ये सेवा सदन रहा इनका। वहाबी मूवमेंट, मुस्लिम था, शाह वहीउल्लाह के समय हुआ। अहमदिया मूवमेंट मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामा स्वामी नायकर पेरियार इनका नाम था। आत्मसम्मान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, याद रखिए आप। तो ये रिलीजियस जो मूवमेंट रहे बड़े फेमस रहे। अब रिलीजियस पॉलिटिकल फिलोसॉफी आइडियोलॉजी देखेंगे हम। देखो फिलोसॉफी, वैदिक फिलोसॉफी कहां से गई है? इंडिया से गई है दुनिया के अंदर। फिर ये नाम जरोस्त्रियन, यानी जरोस्त्रियन इन्हें पारसी धर्म, कौन सा धर्म? पारसी धर्म। इनके जो जरथुस्त्र, इनके एक मैं कहूं तो स्कॉलर्स रहे, जिन्होंने बुक लिखी थी जैन अवेस्ता। कौन सी लिखी थी? जैन अवेस्ता। एंशियंट ईरान, ईरान को पहले पर्शिया कहते थे, याद रखना, तो वहीं पे जरथुस्त्र धर्म था। कन्फ्यूजियन या कन्फ्यूशियनिज्म, ये कन्फ्यूजियस, ये चाइना में चलता है, याद रखना, ये आइडियोलॉजी है कन्फ्यूजियस। ताओइज्म, ताओ एक बहुत बड़े नेता रहे जापान के, लाओ तुजो, इन्होंने इस फिलोसॉफी को दिया था। हेलेनिस्टिक फिलोसॉफी एंशिएंट ग्रीक फिलोसॉफी है, याद रखना, जिसमें माना जाता है कि भाई जो है वो हेलेनिस्टिक फिलोसॉफी में ही मानते थे वो लोग कि जो है पृथ्वी है, ईस्ट वेस्ट कोई गोल नहीं है पृथ्वी। फिर उसके बाद टॉलनिज्म, जो प्लेटो के समय थ्योरी दी गई थी। मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी मैकियावेली ने दिया, जिसको दुनिया में पॉलिटी का पिता कहते हैं, लेकिन याद रखिए पॉलिटी का पिता चाणक्य है। मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स, जिसकी बुक आपको कई बार पूछी जाती है, द दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, याद रखिए आप।
फासिज्म बेनिटिंग मुसोलिनी ने इटली में लेकर आया था, आपको पता है हिटलर का मित्र था। नाजिज्म कौन लेकर आया था? जर्मनी में इटली हिटलर। लिबरलिज्म जॉन लॉक, ये बड़े फेमस थे। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर की। एमनेस्टी इंटरनेशनल किसने स्टेब्लिश किया? एमनेस्टी इंटरनेशनल को पीटर बेरेंसन ने। लॉयंस क्लब दुनिया के अंदर चलता है लॉयंस क्लब, इसके फाउंडर कौन है? मेल्विन जॉन्स है। गाइड्स लेडी एंजेंस बेडेन पॉवेल, ठीक है ना, ये जो गाइड्स के फाउंडर है, जो आपने स्काउट गाइड्स सुना होगा ना, ये वही स्काउट गाइड्स पूरा है। तो ये दोनों थे, एंजेंस बेडेन पॉवेल और बेडेन पॉवेल जो आता है। रेड क्रॉस JH डुनेंट, याद रखें JH डुनेंट, रेड क्रॉस ही चलता ना, स्काउट गाइड्स और रेड क्रॉस इस संगठन आज भी चलते हैं, ठीक है। तो ये दुनिया में कुछ फेमस ऑर्गेनाइजेशन रहे, लेकिन आपके जो क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं बच्चों, इनसे पूछे जाते हैं। इन आंदोलनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से समाज, कब कौन सी स्थापना हुई, ठीक है। तो ये मॉडर्न इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो मॉडर्न इंडिया में भी इनको पूछा जाता है बहुत अच्छे से बच्चों, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर मैं अगले लेक्चर में आपको कुछ अच्छी चीजें उपलब्ध कराऊंगा, कम समय में ज्यादा चीजें आप लोगों के लिए रहे, ठीक है बच्चों। तो इस लेक्चर को रोज इसी टाइम पर देखते रहिए, मिस ना करिए। आप लोगों के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।